नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की खास खबर के साथ। हरियाणा में फसलों की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है और इस बार पहली बार जौ की फसल भी एमएसपी पर खरीदी जा रही है। गेहूं, सरसों, जौ समेत प्रदेश में कुल 10 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, लेकिन सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही है। ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही हैं। इस बात की जानकारी के लिए हम पहुंचे रोहतक नई अनाज मंडी, जहां किसान के गेहूं की खरीदारी जोरों पर चल रही थी। फसल खरीद की जानकारी के लिए हमने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी देवेंद्र ढुल से बातचीत की, तो उन्होंने बताया अगर गेहूं के अंदर 12% तक की नमी है तो उसे लिया जाएगा और अगर 12% से नमी गेहूं में ज्यादा होगी तो उसे मार्केट कमेटी द्वारा सुखाने के बाद खरीदा जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ विनीत और आज हम आपको दिखा रहे हैं रोहतक अनाज मंडी, जहां किसान पहुंच रहे हैं, अपना अनाज जो है वो यहां लेकर आ रहे हैं। आज हमारे साथ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे साथ देवेंद्र ढुल जी। इनसे बातचीत करेंगे किसानों को जो गेहूं है उनका किस तरीके से ख़रीदा जा रहा है, क्या क्या समस्याएँ जो है इनको देखने में नज़र आ रही है समय। जी सर। सभी किसान जो मंडी में आ रहे हैं उनका तुरंत गेट पास इशू कर दिया जाता है और उसके बाद उनकी गेहूं की खरीद कर ली जाती है। किसानों के लिए मार्केट कमेटी द्वारा दोपहर के भोजन की व्यवस्था है। कैंटीन यहाँ बना रखी है, अटल किसान मजदूर कैंटीन है, जिसमें 10 रुपये देकर किसान अपना खाना दोपहर का पूरा लंच यहाँ कर सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से 12% मॉइस्चर है, उसके बाद लगभग किसानों का 12% ही मिल रहा है। लगभग किसानों की खरीद की जा रही है। 1-2 किसान का है, उसका मंडी में गेहूं सुखवाकर नेक्स्ट डे उसकी खरीद हो जाती है। अब तक रोहतक मंडी में जो एफएड द्वारा 47 लाख के आसपास जो है वो पैसा दिया जा चुका है। कलानौर मंडी में 23,93,000 पैसा दिया जा चुका है किसानों के डायरेक्ट खाते में। रेडी टू लिफ्ट उसके वजह से नहीं, हमारी मंडी में लगभग अब तक 15% लिफ्टिंग हो चुकी है और लिफ्टिंग स्मूथली चला लेंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं। मंडी रोहतक में ऐसी कोई वो नहीं है। मंडी रोहतक में कल भी मंडी चली थी, आज भी चली थी। कल भी रोहतक मंडी में 17 लाख क्विंटल की खरीद हुई है और आज भी खरीद सुचारू रूप से चल रही है। रोहतक मंडी में ऐसा कोई नहीं है हड़ताल वगैरह का। यहाँ सुचारू रूप से जमींदार आ रहे हैं और सुचारू रूप से खरीद हो रही है। रोहतक मंडी में वीरवार को किसानों की पेमेंट 47,18,275 रुपए सीधे जमींदार के खाते में भेजी गई। वहीं कलानौर मंडी की बात करें तो वहां भी ई खरीद पोर्टल के माध्यम से वीरवार को 23,93,700 रुपए किसानों के खाते में भेजे गए हैं। बाहर से मंडी में अनाज बेचने आए किसानों को रहने और खाने की सुविधा भी मार्केट कमेटी की ओर से दी जा रही है। मंडी के मेन गेट पर जहां किसानों के मंडी में प्रवेश करने पर एंट्री पास बनाए जाते हैं, वहीं मार्केट कमेटी की ओर से मास्क और सैनिटाइजेशन भी किसानों का सुचारू रूप से किया जा रहा है। तो समय समय पर हम लोग विजिट करते रहते हैं कि किसानों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं वो उचित है या कोई दिक्कत तो उनको नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे हमने किसान सहायता केंद्र भी स्थापित किए हुए हैं और उनको किसी भी प्रकार की अगर कोई असुविधा होती है तो तुरंत उनका रिप्लाई है, उनका सोल्यूशन किया जाता है। तो इसी के लिए मैं और अन्य अधिकारी हम यहाँ पर डीसी साहब के आदेश अनुसार समय समय पर विजिट करते रहते हैं और डीसी साहब ने भी खुद ड्यूटीज़ अलग अलग मंडीज़ के लिए एचसीएस अधिकारी की लगाई हुई है। तो सभी का पर्पज़ यही है कि जो किसानों की फसल आए उसको समय से यहाँ पर बिक के उसके समय से पैसे उसके खाते में चले जाए, कोई असुविधा का सामना उसको ना करना पड़े। सभी की यही एक मंशा है कि जो काम ये सीजन में चल रहा है ये सुचारू रूप से चलता रहे। जहाँ तक रोहतक की बात है, ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि आड़ती भी नहीं चाहते कि किसानों को पैसा ना जाए। उनकी भी ये संतुष्ट है कि वो खुश हैं कि किसानों को पैसा मिल रहा है और वो जल्दी मिल रहा है, तो इसमें सभी का फ़ायदा है। जहाँ तक आड़तियों का इशू है, उनका इशू अलग है, वो सोल्यूशन उनका होता रहा है और आगे भी अगर कोई रेज करेंगे तो हो जाएगा। रोहतक में ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं है। वहीं हमने सांपला की मंडी का हाल भी जानने के लिए वहां के सेक्रेटरी से गेहूं खरीद के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि वहां किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही। और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सांपला से दीपक जुड़ गए हैं, जो कि अनाज मंडी के सेक्रेटरी हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि रोजाना कितनी खरीद गेहूं की हो रही है? रोजाना मैडम, जैसे आज 9 अप्रैल को भी 7,000 क्विंटल की खरीद सांपला मंडी में की गई। 92 गेट पासेस जारी किए गए किसानों को गेहूं के। जी, अब तक कुल मिला के 68,000 क्विंटल की खरीद हम कर चुके हैं। सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी किसानों को फसल बेचने में परेशानी हो रही है। कई ऐसी समस्याएं सामने आई हैं।
आपके वहाँ ऐसी कोई समस्या और उसका समाधान किस तरह से आप कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल ऐसी कोई समस्या का सामने नहीं आने दी जा रही है। किसान को अपनी फसल बेचने के लिए जो भी छोटी मोटी अगर कोई समस्याएं आती है तो उनको तुरंत दूर करके उसकी फसल को मंडी में अनलोड करवा के बिकवाया जाता है। अनाज मंडी में जब किसान फसल लेकर आते हैं तो कितनी नमी पर आप उस फसल को रिजेक्ट करते हैं? 12 से ऊपर। ठीक है, तो 12% से ऊपर अगर नमी पाई जाती है तो उसके बाद फसल को सुखाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? फसल को सुखाने की जिम्मेदारी बिल्कुल किसान की है मैडम। वैसे पहले ही प्रेरित करते हैं मार्टियों के माध्यम से, और वैसे भी कोई वैसे पूछने आते हैं तब भी पूछताछ के टाइम कि अपनी फसल को सुखा कर लेके आए। किसानों की फसलों की खरीद में आड़तियों का क्या रोल है मेन? कोई आई फॉर्म भरा जाता है, इसकी जानकारी मिल रही है, तो वो आड़ती के माध्यम से भरा जाता है या किसान खुद भरता है? किसान अपनी फसल को आड़ती की दुकान पर लेके आएगा, आड़ती उसको अपनी दुकान पे उतरवाएगा, उसकी उचित साफ सफाई करवाएगा और उसको पैक करवा के और ट्रांसपोर्टर के माध्यम से लोड करवा के गोडाउन तक भेजने का कार्य पूरा आड़ती करेगा। ठीक है, और किसान को फसल आई और जे फॉर्म जनरेट करके, जे फॉर्म जमींदार के लिए जनरेट होता है मैडम। ठीक है, ये सब ऑनलाइन प्रोसेस है। ये ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से वो सभी उसको सुविधाएं देता है। इसी ऑनलाइन प्रोसेस में खामियां सामने आ रही हैं कि इसी में समस्या आ रही है किसानों को, जिसके चलते किसान परेशान हो रहे हैं? नहीं, आई और जे फार्म तो मैडम आड़ती का काम है, इसमें जमींदार को कोई परेशानी होती ही नहीं। ठीक है, तो आपके वहाँ जितने भी किसान फसल लेकर आ रहे हैं उन सबकी खरीद हो रही है? बिल्कुल सुचारू व्यवस्था कर रखी है मैडम, सारी बेसिक सुविधाएं प्रदान कर रखी है और किसानों को कोशिश है कि किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए और ना आने दी जाए। प्रदेश भर में आड़तियों का प्रदर्शन जारी है। कुछ मंडियों को छोड़कर बाकी जगहों पर जो आड़ती हैं वो गेहूं की खरीद होने नहीं दे रहे हैं, खुद करवा नहीं रहे। यहाँ हमारी मंडी में ऐसी कोई अभी तक कोई हड़ताल नहीं, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए, शुक्रिया सर, ज्यादा जानकारी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से 10 अप्रैल को 24 घंटे के लिए केएमपी को जाम करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एहतियात के तौर पर हरियाणा पुलिस की ओर से ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से 10 अप्रैल सुबह 8 बजे से 11 अप्रैल सुबह 8 बजे तक केएमपी एक्सप्रेसवे का उपयोग न करने की अपील की गई है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने यह कहा है कि जिसके लिए सभी रेंज के एडीजीपी, आईजीपी, पुलिस आयुक्त और जिलों के सभी एसपी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकारें भी हरकत में नजर आ रही हैं। वहीं आपको बता दें, दिल्ली से लेकर मुंबई, लखनऊ से और भोपाल तक पाबंदियां लगा दी गई हैं। देश में करीब 1 दर्जन राज्यों में यहां नाइट कर्फ्यू, वीकेंड लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं। ऐसे में लॉकडाउन का खतरा बढ़ता हुआ देख प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर से शुरू हो गया है। बीते दिन दिल्ली, पुणे से तस्वीरें सामने आई और अब मुंबई का भी यही हाल है। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस रेलवे स्टेशन पर उत्तर भारत के मजदूरों की भारी भीड़ दिखाई दी। हर कोई अपने घर को लौट जाना चाहता है, क्योंकि डर की वजह से अचानक लॉकडाउन लग गया तो पिछले साल जैसी स्थिति ना बन जाए, इसके लिए मजदूरों ने अभी से पलायन करना शुरू कर दिया है। रोहतक के आईटीआई ग्राउंड में 10 अप्रैल को होने वाली दलित पिछड़ा वर्ग महापंचायत को लेकर गुरनाम सिंह चडूनी ने कहा कि ये पंचायत अकेले किसानों की नहीं है, या फिर अकेले मजदूरों की नहीं है, या फिर अकेले दलितों की नहीं है। ये पंचायत संविधान को बचाने के लिए है, इसके लिए सभी वहां पर इकट्ठा हो। और क्या कुछ कहा, देखिए। कल 10 बजे रोहतक में एक बहुत बड़ी दलित पिछड़ा वर्ग मजदूर किसान पंचायत होने वाली है। इस लड़ाई में यह अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई हर उस व्यक्ति की है जो देश बचाना चाहता है, जो संविधान बचाना चाहता है, जो शिक्षा बचाना चाहता है। यह लड़ाई अम्बेडकरवादियों की, सर छोटूराम वादियों की, महात्मा ज्योतिबा फुले की, जो उनके आदर्श हैं, इस सारे एक मेरे वर्ग की लड़ाई है। जो दलित भाई भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई में आखिरी जाम तक पहुंचाने के लिए इस लड़ाई में साथ में खड़े हैं। तो कल सुबह 10 बजे पुराना आईटीआई ग्राउंड में सारे किसान, मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, सब शोषित वर्ग के लोग पहुंचकर इस लड़ाई को और मजबूत करें। फसल की अच्छी उपज और केमिकल के इस्तेमाल से आपको बचाने के लिए ग्रीन विजन ओरा खाद आपके लिए लेकर आया है गाय के गोबर से केंचुए द्वारा तैयार की गई प्योर ऑर्गेनिक खाद। तो अब कहीं और क्यों जाना, ग्रीन विजन की जैविक खाद का उपयोग करें
और अपनी कृषि की उपज को बढ़ाते चले। ग्रीन विजन ओरा खाद का यही है लक्ष्य। बीजेपी कार्यकर्ता पंकज आनंद के पिता का देहांत हो गया है। आपको बता दें, अंतिम संस्कार पर परिवार को सांत्वना देने के लिए पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर, पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त, सीनियर डिप्टी मेयर राजकमल सहगल सहित अन्य बीजेपी के नेता वहां पर पहुंचे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ वहां पर नहीं पहुंच सके। कोरोना के बढ़ते कहर को लेकर सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं। वहीं कॉलेज और विश्वविद्यालयों में तमाम पाबंदियां भी लगाई जा रही हैं। इसी कड़ी में रोहतक के एमडीयू में भी विवि प्रशासन की ओर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं, जिसको लेकर आज छात्र संगठन इंसो की तरफ से कई मांगों को लेकर वीसी कार्यालय का घेराव किया गया। इंसो के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप देसवाल ने कहा कि जब भी एमडीयू प्रशासन का कोई कार्यक्रम होता है तब कोरोना कहां चला जाता है, लेकिन छात्रों को कोरोना के नाम पर परेशान किया जा रहा है। विद्यार्थियों की डिमांड है कि यूनिवर्सिटी में जो है रिसर्च का काम जो है वो सुचारू रूप से चलना चाहिए। कोरोना का बहाना बनाकर जो है कुछ लोग जो अब यहाँ कक्षाएं लेने से या लैब खोलने से टल रहे हैं। जब स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, उनकी लैब खोली जानी चाहिए, उनका जो रिसर्च का काम है वो दोबारा से शुरू होना चाहिए और जो है बच्चों से ज़बरदस्ती हॉस्टल खाली ना कराए जाए, ये सभी जो है बच्चों की समस्याएं थी, विद्यार्थियों की समस्याएं थी। परंतु पिछले एक सप्ताह से निरंतर जो है जो एमएससी के स्टूडेंट्स थे वो बार बार गुहार लगा रहे थे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को, न उनको मिलने का समय दिया जा रहा था, न उनकी समस्या कोई समाधान हो रहा था। इन्हीं जायज़ मांगों को लेकर जो है इंसो कार्यकर्ताओं ने आज कुलपति कार्यालय का घेराव किया और न केवल घेराव किया बल्कि कुलपति तो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे क्योंकि उनको शायद पहले ही भनक लग गई थी प्रोटेस्ट की। परंतु रजिस्ट्रार जो है वो विद्यार्थियों के बीच में पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि विद्यार्थियों की सभी मांगे जो हों जायज़ हैं और जल्दी ही कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू कराई जाए। रोहतक शहर के आर्यनगर कॉलोनी में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद आर्यनगर थाना पुलिस और जांच के लिए एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेजा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।